अरे कहाँ जा रहे हैं नरेश जी? ड्यूटी नहीं करनी है क्या? साहब जी मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? साहब जी मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अरे क्या बोल रहे हो आप? किसने निकाला आपको नौकरी से? साहब जी यहाँ की सुपरवाइजर है ना, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अरे वो कौन होती है आपको नौकरी से निकालने वाली है? क्यों निकाला उसने आपको? साहब जी वो मेरे बेटे का फोन आया था। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। तुझे हमने यहाँ पे काम करने के लिए रखा है या फिर फोन पे बात करने के लिए रखा है? मैडम मेरे बेटे का फोन आया था। जिस मर्जी का आयो, तुझे यहाँ पे हमने काम करने के लिए रखा है, ना कि फोन पे बात करने के लिए। और किसका फोन आया था जो तूने उठा लिया? मैडम जी बहुत जरूरी बात थी इसलिए मैंने फोन उठा लिया, वरना मैं ड्यूटी के टाइम में कभी फोन नहीं उठाता। जितना मर्जी जरूरी फोन हो, कोई जिए या मरे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुझे मैंने समझाया ना कि फोन पे बात करना नहीं अलाउड है ड्यूटी के टाइम। तूने तो सोचा कि बॉस लेट आते हैं, सुपरवाइजर अभी आई नहीं है, तो एक काम करता हूँ फोन पे बात कर लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना? सैलरी तो वैसे भी तुझे टाइम पे मिल जाएगी। तुझे ना हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है। मैडम जी मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, बहुत जरूरी फोन था इसलिए मैंने फोन उठा लिया। मैं कभी जल्दी फोन नहीं उठाता हूँ। देख मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तू फोन पे बात करता है या नहीं करता। मैंने फिलहाल तुझे बात करते हुए देख लिया, तो बात सिंपल सी है। मैं तुझे अभी के अभी जॉब से निकाल रही हूँ। अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। मैडम जी गलती हो गई, मैं दोबारा फोन नहीं उठाऊंगा, मुझे माफ कर दो। बहरा है, सुनाई नहीं देता? एक बार मैं बोल दिया ना कि जा यहाँ से तो जा। ठीक है मैडम। अब साहब जी आप ही बताएं मैं क्या करूँ? ऐसे हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। अरे इंसान अपने घर वालों से तो बात कर ही सकता है कम से कम। हाँ ये दिया इधर आना। यस सर। क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या बोल रहे हैं अंकल जी ये? सर अब ये यहाँ पे जॉब करने आते हैं या फिर फोन पे बात करने आते हैं? अगर अब ये ऐसे सब करेंगे तो सिंपल सी बात है, मैंने जॉब से ही निकालूंगी ना। और वैसे भी सर जो भी मैंने किया है मुझे उस चीज का पछतावा नहीं है। वैसे भी आप इस पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी मुझे देके जाते हैं। अगर ये फोन पे लगा रहता है, पीछे से कोई चोरी हो गई तो सारा ब्लेम तो मुझ पे आएगा ना। आप तो मुझसे क्वेश्चनिंग करेंगे, इसलिए सर मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया था। आपको पता है लोग क्या सोचते हैं कि बस यहाँ खड़े होकर कभी फोन पे बात कर लेंगे, कभी घूमने चले जाएंगे। सैलरी तो उनके अकाउंट में वैसे भी हर महीने आ ही जाएगी ना। और वैसे भी सर इनकी उम्र ना कोई काम करने की नहीं है, घर पे बैठ के आराम करने की है। मुझे तो समझ नहीं आता है यहाँ पे जॉब करी क्यों रहे हैं। तुम्हें मैंने यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, इनके ऊपर हाथ उठाने की नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ किसने दिया इनके ऊपर हाथ उठाने का? तुमने उम्र का तो लिहाज करते कम से कम। तो सिंपल सी बात है ना सर, इन्हें भी समझना चाहिए था। और वैसे भी हमारी कंपनी के रूल्स बहुत क्लियर है कि ड्यूटी पर कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये है कि खड़े खड़े फोन पे बात करके हमारी कंपनी का रूल ब्रेक कर रहे थे। और सर अगर आज में से कुछ ना कहती तो ये कल कोई और रूल ब्रेक कर देते, तो ये तो हमारे लिए एक डिसरिस्पेक्ट वाली बात हुई ना। तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे थे? ये फोन अपनी फैमिली से बात कर रहे थे, अपने बेटे से बात कर रहे थे। अरे खुशखबरी दे रहा था, इनका बेटा पुलिस में लग गया है। अब इंसान अपने घर वालों से भी बात नहीं कर सकता क्या ऑन ड्यूटी? और अगर ये फोन पे बात कर भी रहे ऑन ड्यूटी तो तुम चाटा मार दोगे। किसने हक दिया है तुम्हें इन पे हाथ उठाने? जिस तरीके से तुम यहाँ पे काम कर रही हो ना मेरे लिए, ठीक उसी तरीके से ये भी मेरे लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे बस इतना बताओ, ये हाथ कैसे उठाया तुमने? सर मैं मानती हूँ कि आप सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, लेकिन ये भी तो खड़े होकर यहाँ रूल तोड़ रहा था ना, फोन पे बात कर रहा था, तभी मैंने हाथ उठाया। मुझे हाथ उठाने का कोई शौक तो है नहीं। और सर सिंपल सी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है ये ना यहाँ खड़े होकर फ्री फंड की सैलरी ले रहा है बस, और कुछ नहीं। खड़े खड़े फोन पे तो बात करता ही रहता है।